નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 5 ની અંદર આપણે પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર એ બે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હવે આજે હું તમને થોડું વ્યાકરણ વિભાગમાં સમજાવીશ. તમે જાણો છો કે સ્વર અને વ્યંજન કોને કહેવાય? સારી રીતે જાણો છતાં પણ ઘણી વખત વિદ્યાર્થી છે એ ભૂલ કરે છે. તો હું આજે તમને સુંદર રીતે સ્વર કેટલા અને व्यंजन કેટલા એ समझाવીશ. वर्ण परिचय को कहते हैं. हमारे धोरण 5 में विषय हिंदी में व्याकरण में वर्ण परिचय कहते हैं. तो वर्ण परिचय में नागरी लिपि हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं. फिर वर्णमाला, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं. वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. नागरी वर्णमाला के दो भाग हैं. नागरी वर्णमाला उनके कितने भाग हैं? दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन. तो स्वर किसे कहते हैं? आपको पता है ना? आप हम जब पढ़ाते हैं तो तुरंत बोल देते हैं कि हाँ टीचर मुझे पता है. अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ. ये सारे जो हैं 11 शब्द वह क्या है? स्वर है. क्या है? स्वर है. तो इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है. क्या? स्वतंत्र रूप से किया जाता है. उन्हें हम स्वर कहते हैं. क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. मैं आपको लिख कर बता देती हूँ. अ, आ, ई, उ, बड़ा वाला रू, ए, ऐ, ओ. ये क्या है? स्वर है. क्या है? स्वर है. तो ये अ, आ, ई, उ आदि गुजराती की वर्णमाला की तरह हिंदी वर्णमाला में भी 11 स्वर है. कितने हैं? ये 11 स्वर है. कितने स्वर हैं? 11 स्वर है. तो अम को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं. ऐसे जो हम लिखते हैं ना अम, इनको अनुस्वार और अह ये भी हम हिंदी में लिखते हैं स्वर में. तो उनको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं. विसर्ग कहा जाता है. तो कुछ लोग इन्हें भी स्वर मान लेते हैं, लेकिन इनको अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है. ये सब मिलकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन सब ओ और औ भूल गई मैं इधर देखो औ ये 11 है और ये दोनों मिलाकर कुल कितने हो गए? 13 हो गए. कितना हो गए? 13. तो ये स्वर 13 है. लेकिन अब हम व्यंजन की बात करते हैं. तो ये जो व्यंजन है तो व्यंजन कितने हैं? आप जब लिखने की बात बोलते हैं तो कहते हैं टीचर ये 33 है. देखो क, ख, ग, घ, ख, ठ, ट, ठ, ड, ढ, ण, क, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल અને વ, શ, શ,
श, ओ, ह, ये सारे व्यंजन हैं। क्या हैं? व्यंजन हैं। तो आप अच्छी तरह से लिख लेते हैं। लेकिन व्यंजन की है किसे कहा जाता है? तो जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता के बिना बोले नहीं जाते, देखो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऐसे मैंने लिखा है तो उनमें क, तो ये जो है आधा क प्लस अ, ये व्यंजन है, वह स्वर के बिना बोला नहीं जाता। इनके आधार के बिना यह नहीं बोला जाता। इससे अब हो गया पूर्ण क। इसलिए उनको क्या कहते हैं कि जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर स्वर और व्यंजन की तो बात हमने समझ ली, लेकिन ये मैंने लिखे श, ह, तो ऐसे कई शब्द संयुक्त शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त शब्द। दो शब्द का मिलन, दो शब्दों का जोड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? संयुक्त शब्द। तो संयुक्त शब्द को भी मैं आपको थोड़ी बात बता देती हूँ। संयुक्त शब्द में ये संयुक्त शब्द कैसे लिखा जाता है? तो आप हिंदी भाषा में या गुजराती में क्ष, त्र, घ्न, क्ष, त्र, ज्ञ, हिंदी में क्या बोला जाता है? ज्ञ बोला जाता है। तो क्ष, त्र, ज्ञ को स्वतंत्र व्यंजन नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें और एक शब्द मिला हुआ है। इनमें प्रत्येक को दो दो अलग व्यंजन मिलकर बनता है, इसलिए उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसमें क्या है? तो इसमें क प्लस श, ये दोनों मिलकर फिर क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। इसलिए इसको संयुक्त शब्द कहते हैं। फिर ये त्र है, तो त्र में भी ऐसा है कि तो प्लस र, फिर वह त्र बनेगा पूर्ण। इनको भी क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। ऐसे ही ज्ञ है, तो ऐसे संयुक्त अक्षरों को हिंदी भाषा में कभी कभी ऐसे भी शब्द होते हैं। ये ड है, ये ढ जो है, ऐसे शब्द को भी हम प्रयोग करते हैं। आपको पता है हिंदी भाषा में कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं। तो ये वर्ण ड और ढ व्यंजनों के नीचे जो हम बिंदी करते हैं, ये जो बिंदी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिंदी को बिंदी भी बोला जाता है या तो नुक्ता। क्या कहते हैं? उनको नुक्ता कहते हैं। और बिंदी भी बोला जाता है। बिंदी लगाने के बाद हम कभी बोल देते हैं। हिंदी भाषा में गुजराती जो अड़ वर्ण है, अड़ जो हम गुजराती वर्ण में बोलते हैं, उनका प्रयोग नहीं होता और उसकी जगह ल का ही प्रयोग होता है। इसकी जगह क्या होता है? ल। देखो हम ऐसे शब्द बोलते हैं गुजराती में माड़ा, गुजराती में माड़ा, लेकिन इनको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो कैसे? माला। इन वर्ण का उपयोग हिंदी में ल से बनाया जाता है। फिर उसमें एक और उदाहरण, कड़ा, कड़ा, गुजराती में कड़ा लिखा, हिंदी में क्या लिखा जाता है? उसमें लिखा जाता है कला। क्या लिखा जाएगा? कला। तो ये शब्द
शब्द है वह संयुक्त शब्द है और ये नुक्ता वाले शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। और फिर जो गुजराती भाषा में अड़ शब्द का उपयोग करते हैं उनको हिंदी में ल की जगह प्रयोग करते हैं। तो अब देखो कि ऐसे ऐसे कभी अपवाद रूप मराठी शब्द जो हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं। ऐसा ये शब्द जो है वह मराठी भाषा का शब्द है, फिर भी हम उनका कभी कभी उपयोग कर लेते हैं। कोई शब्द ऐसा होता है तो उन अक्षरों से लिखा जाता है। अभी उदाहरण में टिकट ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये शब्दों का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन ये दोनों की बात हमने समझी, संयुक्त अक्षरों की भी बात हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आगे व्याकरण में धोरण 5 में जे तमारे सुंदर रीते संज्ञा आवे छे। संज्ञा किसे कहा जाता है? आप जब पढ़ने के लिए आओगे तब भी मैं व्याकरण में पूर्ण लिखाऊंगी और आपको होमवर्क में HW में या तो CW में स्वर और व्यंजन स्वर व्यंजन बने तमारी नोट में लखी लेवानुं छे। नमस्ते।